हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। आपकी बेसिक की कंटिन्यू में सीरीज चल रही है और सेकंड टर्म के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये थर्ड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड वाले में आपके क्या क्या हैं देखो, एक बार कर बता देती हूँ पहले। ये रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, इतना काम है। ये इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल दोनों है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल अपन अच्छे से कर लिए और इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल वाला काम अपन इसी में किया। तो ये वाला काम है आपका किसमें, सेकंड टर्म का स्टार्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 चैप्टर 7 चैप्टर्स हैं ये आपके सेकंड टर्म में है। इंटीग्रल का थोड़ा सा पहले वाले में था, लिंक से बना के, ठीक है। उसमें रिलेशन एंड फंक्शन था, मैट्रिसेस अलग था, डिटरमिनेंट अलग था, लेकिन कॉम्बिनेशंस में 12 मार्क्स का था तो साथ में लिख दिया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी साथ में था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। बहुत ईजी से चैप्टर है, आराम से बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी वाला चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 मार्क्स का आएगा। बहुत ईजी सा आएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन। मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ हमने अच्छे से कर रखा है। जिसने देखो अच्छे से स्कोर करना और अच्छे से स्कोर ना कर पाना, मतलब जो पढ़ते हैं और एक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ के बारे में सोच सकें। मतलब मैंने पेपर उठाया, मैंने सोच लिया कि मुझे 40 मार्क्स चाहिए या फिर मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है, मैं क्या करूँ फॉलो? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कहाँ से कितना आएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी कर लूँ, सोचना एक बार, तो ये 9 मार्क्स की होगी मेरी, लेकिन मुझे तो सारा कवर करना है, तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मैंने किया है तो मेरे 9 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। अब मैं कुछ और बढ़ाऊँ अपना स्कोर, अपने आप को जितने हम चैलेंजेस देते रहेंगे वो उतना माइंड एक्सेप्ट करेगा और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पेपर को सीखने से पहले पेपर कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए कैसे पढ़ना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे पढ़ना चाहिए उसके लिए मैं हूँ ही, डेली की डेली रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, लास्ट वाली वीडियो देखनी है आपका। अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल और उसके एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गए हैं, तो प्लीज़ वो अच्छे से देख लेना। 3 क्लास ली है, ईजी ईजी सी हैं, छोटी छोटी सी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बेस पे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के बेस पे हम सारा का सारा डेफिनेट इंटीग्रल बना सकते हैं। अभी आज आप चैप्टर करें डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स एमसीक्यू एंड शॉर्ट टाइप में 2-2 नंबर का है। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। बिफोर कंटिन्यूइंग मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। यू कैन ट्रस्ट मी, और उस ट्रस्ट के बिहाफ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। श्योरली मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छा आएगा। किस बेस पे? देखो मैंने किया है, अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है, और आपकी हेल्प इस सेंस में हो रही है कि आपको गाइडलाइन करने वाला एक अच्छा टीचर मिल रहा है, मतलब जो ये बता सकता है कि हाँ यहाँ पे आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे ये स्टेप लेना चाहिए। 10th की एमसीक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों की वीडियो मैंने ऑलरेडी 11 डाल रखी है। 12 को पेपर है, बच्चों के बहुत सारे को मैसेज आ रहे थे जो पर्सनल जानते हैं, व्हाट्सएप पे भी आए थे कि मैम वीडियो बना दो, बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बेटा सबकी बना रखी है, प्लेलिस्ट चेक कर लो, और उन एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अभी करते हैं कंटिन्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। इंट्रोडक्शन क्या है कि इंटीग्रल कैलकुलस में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि हम एक फंक्शन और डिफाइन होता है ना, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और उसका नाम देते हैं जी एक्स, मतलब मेरे पास कोई फंक्शन था, फंक्शन की डेफिनेशन पता है सबको? जिसको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, प्लीज़ वो रिलेशन एंड फंक्शन वाली वीडियो में सेकंड क्लास है वो देख लेना, ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, दिस प्रॉब्लम में ऑल्सो बी फॉर्मुलेटेड एज फॉर ए गिवन फंक्शन जी फाइंड अ फंक्शन एफ सच दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। मतलब ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स को वाई बोल देते हैं, तो एफ डैश एक्स को क्या बोलेंगे, डी टू वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जी एक्स, है ना। डेरिवेटिव ही होता है डैश, मतलब तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, और एफ डैश एक्स इसके इक्वल है जी एक्स के, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स है वो जी एक्स के इक्वल है। दिस फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इन मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल बहुत तरह पे प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के इक्वेशन में और फिर उसका डेरिवेटिव निकालने में काम आती है। इजी सी बात, अच्छी सी बात है,
क्या कि बहुत सारे फील्ड्स में हम इसी का यूज़ करके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ताकि अपने रिजल्ट्स बेहतर आए। इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कि हमारे पास बहुत सारे इंटीग्रल है। कैसे कैसे देखिए, इंटीग्रल में इंडेफिनेट इंटीग्रल भी था, डेफिनेट भी था। अब बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी। इक्वेशन मतलब कैसे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। डेरिवेटिव की फॉर्म में भी हो सकती है, विदाउट डेरिवेटिव भी हो सकती है। तो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल में आ सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ डेरिवेटिव की फॉर्म में भी आ सकती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी डेरिवेटिव की फॉर्म में आ सकती है। और वो होंगे किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होंगे। देन द जो भी इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई इक्वेशन है उसके अंदर कोई डेरिवेटिव का पार्ट है तो उसको बोल दो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो थोड़ा समझते हैं कि कैसे कैसे टाइप की हो सकती है। वट प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, वट टाइप ऑफ इक्वेशंस एंड वट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विच वी नो मस्ट फॉर आवर प्रिपरेशन। डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही कोई एक्स डी वाई प्लस ऑफ वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड वाली होगी। थर्ड में क्या है, डबल डेरिवेटिव वाई का प्लस ऑफ 4y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल समझना और मुझे बताना, कुछ समझ में आ रहा है आपको। देखो यहाँ पे y क्या है, डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है, और x क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, बताना। जैसे डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो y तो डिपेंडेंट हो गया, तो x है वो इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, यहाँ पे x का कुछ रोल नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मतलब आपको क्या चाहिए, जो भी इंटीग्रेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब नीचे वाला पार्ट है वो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन वो जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वो होगा एक डिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक बार देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। आते कंटिन्यू। The differential equations which involves a single independent variable are called ordinary differential equations। मतलब जिसमें सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया था क्या था, उसमें सिर्फ एक ही हो तो हम उसे बोल देते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक ही तरह का। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2D की इक्वेशन है, इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे भी तो आ सकती है इक्वेशंस, कैसे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी टी अपॉन में डी जेड स्क्वायर प्लस या डी जेड सिंपल प्लस ऑफ डी जेड स्क्वायर अपॉन में डी टी, है ना, कुछ ऐसे। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डिनरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो जिसमें सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। ये एमसीक्यू के लिए एक्सपेक्टेड है और आपका पेपर 40-40 के रेशियो में डिवाइड है अभी तक, 22 का बैच तक। सो आगे का नहीं पता, लेकिन एमसीक्यू तो आएंगे। 16 मार्क्स का तो श्योरिटी था पहले से ही, तो अब 40 मार्क्स का बता रहे हैं अब की बार। लेकिन क्या पता अगली बार कोविड की सिचुएशंस को ना हटाते हुए कि हाँ भाई अभी ये है नहीं, तो क्या पता वो पेपर पैटर्न पहले वाला हटा दे, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एमसीक्यू आएंगे तो उसमें एक्सपेक्टेड है। Single independent variable are called ordinary differential equation. And the differential equations which involve more than one independent variable and their partial derivatives are called partial differential equation। मतलब कि अगर जिसके अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए और या पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल का मतलब वहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव ना ही निकालना पड़े, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, जिसे करली अपॉन में करली एक्स से डिनोट किया जाता है। पता होगा, जिसको नहीं पता वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि 11th में ये बात पढ़ चुके हैं। कोई भी डाउट ना रखें, चाहे फर्स्ट क्लास का LKG UKG का डाउट हो पूछ लें। मैथ्स का डाउट कोई डाउट नहीं होता कि हाँ भाई ये 10th में पूछना चाहिए था, 11th में पूछना चाहिए था। कोई भी डाउट है बेझिझक पूछ सकते हो, बस बात काम की होनी चाहिए। मतलब अलग ही बात हो, जो जिस कोई चीज़ उस चीज़ से डिपेंड ही नहीं कर रही हो, धक्के से पूछने वाला, वो काम मत करना प्लीज़। इन दिस चैप्टर वी शैल रेस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही कोशिश कर रहे हैं बनाने की, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ अच्छे से समझना। क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर मतलब जिसमें भी हाईएस्ट डिग्री आ जाए ना, सॉरी पहले आपको ऑर्डर और डिग्री तो बताना ही है, पहले डेफिनेशन करते क्लियर, फिर समझाते हैं अच्छे से क्या क्या बोलना चाह रहा है, क्या बात बतानी है। द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर इन इट, ठीक है। अब एक बार डिग्री की देखते हैं। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर इन इट आफ्टर द डेरिवेटिव हैव बीन मेड फ्री। बीच में वीडियो रुकी थी, मैंने आई थिंक ये बात क्लियर कर दी है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ए लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स अकर only in the first degree are not multiplied together, otherwise it is called a नॉन लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में ही है, सिर्फ फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट डिग्री का मतलब डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स, ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर नहीं बता रखा, बट अगर सिर्फ फर्स्ट डिग्री में है देन वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, वो किसी और से मल्टीप्लाई नहीं हो, अदरवाइज उसको बोल देंगे नॉन लीनियर, ठीक है। होगी क्लियर। बीच में वीडियो आई थिंक रुक गई थी, बट पता नहीं कहाँ से रुकी, तो मैंने दोबारा बता दिया। एक एग्जांपल से समझते हैं इसी बात को, लीनियर नॉन लीनियर ऑर्डर डिग्री इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लिया, उसके बाद क्या समझा, उसके बाद समझा ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है तो, या फिर सिंपल एक में ही आ रहा है तो हम उसे ऑर्डिनरी बोलेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है तो, अगर बहुत सारे में आ रहा है, एक से ज़्यादा में आ रहा है तो इसका मतलब दो से और दो से ज़्यादा में, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वाला, ठीक है। ये बता दिया था मैंने अच्छे से। ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया, लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, इतना काम आपने कर लिया। अब उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं, जो हमने पढ़ा वो हमें आया या नहीं आया, ठीक है। डी टू वाई वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द गिवन थर्ड इक्वेशन। जो अपना क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ऑर्डर बता दो, डिग्री बता दो, लीनियर है नॉन लीनियर है ये बता दो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो मैंने क्या सीखा था, जो भी ऑर्डर हो, ऑर्डर पता चल गया था। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव मतलब कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव, एक बार किया है तो इसका मतलब एक ऑर्डर का, तो उसे बोल देंगे ये वो एक ऑर्डर का, मतलब सिर्फ अगर ये इक्वेशन होती थर्ड में देन वी कॉल इट अ ऑर्डर ऑफ वन, गिवन इक्वेशन हैविंग ऑर्डर वन। सो अभी अपने पास डी टू वाई अपन में डी एक्स हाइयर पे देखना है, तो ये हो गया ऑर्डर टू। एंड डिग्री देखो, अब इसी की डिग्री देखो, इसके पावर में कोई अप्लाई है नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर वन है, तो बोलेंगे इसको डिग्री वन, ठीक है। देखो अगर ये इक्वेशन होती सिर्फ यहाँ तक, जैसे फिफ्थ का है, फिफ्थ में क्या है, ऑर्डर अभी तो टू है और उसकी पावर है वन, तो उसको बोलेंगे वन डिग्री। और लीनियर है नॉन लीनियर है वो बताओ। चलो एक बार इसके बताना, लीनियर है नॉन लीनियर है। लीनियर में क्या होता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिखाया ना कि एक ही जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स ओनली इन फर्स्ट डिग्री, तो जितना भी डेरिवेटिव हो फर्स्ट डिग्री में आना चाहिए। अब फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा है या कम है बताओ, है तो फर्स्ट डिग्री के इक्वल, लेकिन डेरिवेटिव वाला काम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से स्किप हो गया, तो ये है नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अभी करते हैं अब सेवन्थ क्या बोल रहा है, वाई डबल डैश प्लस ऑफ, डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव, सिंपल डैश मीन्स एक डेरिवेटिव, डबल डैश मीन्स दो बार डेरिवेटिव, मतलब डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर हो गया। थ्री डैश मीन्स थ्री डेरिवेटिव इन द फॉर्म डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, सॉरी डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। इस बात को अच्छे से समझना सीखो, ये बहुत सारे हम सीख तो लेते हैं लेकिन गलत सीखते हैं। देखो जैसे इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, मतलब दिस इज अ डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हैविंग ऑर्डर वन। ऑर्डर वन इन द सेंस कि इसका ही क्या है तो वन है। अगर इसी की डिग्री पूछ लेते तो इसकी डिग्री कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब वन तो है ही। इसको बोलते हैं, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स है, इसको बोलते हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। बच्चे बहुत गलत याद रखते हैं, क्या याद करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये याद करते हैं जो गलत है। आपको याद क्या करना है, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब,
डेरिवेटिव है तो इसका मतलब 3 बोला जाएगा, x है तो क्यूब में बोला जाएगा, मतलब वेरिएबल में है, यहाँ पे d के साथ कुछ नहीं है, मतलब d एक कांस्टेंट की ट्रीट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे d3 y अपॉन में dx क्यूब, ठीक है। ऐसे ही अगर होता तो अगला d4 y अपॉन में dx रेज टू पावर 4, कुछ अलग होता, कैसे, जैसे d50y या 50x अपॉन में dt 50, तो ये किसे क्या बोलेंगे, d50x अपॉन में dt रेज टू पावर 50, ठीक है। मतलब यहाँ इसको बोलने का तरीका ये है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d3y अपॉन में dx क्यूब, d4y अपॉन में dx रेज टू पावर 4, ठीक है। आगे होगा समझ में, और इसको आगे भी अच्छे से बोलना ताकि आगे मिस्टेक ना हो, बहुत सारी क्लासेस में होती है ये मिस्टेक, तो आप मत करना। अभी करते हैं ये फॉर्मेशन और फिर करते हैं माइंड अप अपनी क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्या है बोल रहे हैं, कंसिडर द इक्वेशन एफ एक्स वाई सी, मतलब कोई फंक्शन है उसके अंदर एक एक्स वेरिएबल, एक वाई है और एक सी है, क्या पता वो कॉन्स्टेंट है, कर्व है, क्या है, कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आगे बता दिया उसने। दिस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व फॉर द डिफरेंशियल वैल्यूज ऑफ सी, मतलब बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं सी की और एक कर्व रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब सी कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। कोई अलग इक्वेशन नाम ले देते हैं, जी ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी फ्रॉम द टू इक्वेशंस वी गेट इक्वेशन कौन सी, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक फर्स्ट वाला उठा लिया, सेकंड वाला उठा लिया, सी को एलिमिनेट ही कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये कंस्ट्रक्ट करने का काम है, आप कर लेना, सोचना कि ऐसे कैसे हुआ। कोई अलग इक्वेशन ले लेते हैं, फिर उसका करेंगे तो उसमें क्या आएगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स, जी और एच का बनाना है, क्या चाहिए, एक्स वाई और सी वन सी टू को एलिमिनेट करना है, सी वन सी टू को एलिमिनेट करना है, तो एक्स वाई आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, उसको 0 पुट कर देंगे। ऐसे ही अगर अगला होता तो क्या करते, कोई अलग दे रखा वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, तो इसमें क्या बनता, इसी को नेमिंग दे देते हैं, और नेमिंग देने के बाद डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 बन जाता है। ये अलग बात थी बट मिक्स कर दी। नोट है, एक बार पढ़ लेना, कुछ नहीं है कि हमें किसी गिवन इक्वेशन का क्या बताना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का कर रहे हो और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको रिमूव कर दो, तो फिर क्या आ जाएगी अपने पास, इक्वेशन आ जाएगी जिसमें फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तो वो सेकंड पॉइंट में यही बता रखे हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो कि हाँ मैम नोट का ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपके बेनिफिट की बात है, और किसी का अपनी तरफ से बेनिफिट हो रहा है, मतलब किसी की हेल्प हो जाएगी, किसके 1 2 3 4 5% भी मार्क्स बढ़ के, तो बहुत अच्छी बात है। स्कॉलरशिप फेलोशिप गवर्नमेंट दे ही रही है, सबको मिल रही है, मैंने क्लासेस में भी बताया, जनरल वालों को भी मिलती है, मुझे तो मिली हुई है, आपको पता ही है ना, सबको मिल सकती है, तो क्यों थोड़ा सा मेहनत और अच्छे से कर ली जाए ताकि हमें भी गवर्नमेंट सेलेक्ट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो, नॉट मी। ओके बाय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच।